आज मुंशी जी का अफसाना इबरत। यह अफसाना पहली बार हिंदी में बोध के शीर्षक से प्रेम पूर्णिमा में 1920 से पहले शाये हुआ था। किताबी सूरत में ये उर्दू में उनके अफसानवी मजमूए ख्वाब ख्याल में 1928 में इबरत के नाम से छपा। पंडित चंद्रधर ने एक प्राइमरी स्कूल की टीचरी कर ली थी, मगर हमेशा पछताया करते थे कि नाहक इस जंजाल में आ फंसे। अगर किसी और पेशे में होते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से नींद बसर होती। यहाँ तो महीना भर के इंतज़ार के बाद कहीं 15 रुपये देखने को मिलते, वो भी इधर आए उधर गायब। न खाने का सुख न पहनने का आराम। उनके पड़ोस में 2 आदमी और रहते थे, एक ठाकुर अतिबल सिंह हेड कांस्टेबल, दूसरे मुंशी बैजनाथ सियानवीस। इन दोनों आदमियों की तनख्वाह मुंशी जी से ज़्यादा न थी, तब भी उनकी आराम से कटती थी। शाम को कचहरी से आते अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाते। दोनों साहबों के पास खिदमतगार थे। घर में कुर्सियाँ, मेज़, फर्श सभी सामान मौजूद था। ठाकुर साहब शाम को आराम से कुर्सी पर लेटकर खुशबूदार तंबाकू पीते। मुंशी जी अपने कमरे में बैठकर शीशा और सागर से शौक करते। जब कुछ सुरूर आता तो हारमोनियम बजाते। सारे मोहल्ले में उनका रोब गालिब था। उन्हें आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते। उनके लिए बाजार में दाम अलग थे। आने शेर की चीज़ टके शेर में लाते। लकड़ी ईंधन मुफ्त। शाम सवेरे उनके यहाँ आदमियों का मजमा रहता था। पंडित जी उनके यह ठाठ देखकर कुड़ते और अपनी तकदीर को कोसते। इल्म और लियाकत में वो लोग उनके पासंग भी नहीं थे। उन्हें इतना इल्म भी न था कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है या आफताब ज़मीन के गिर्द। ताहम वो चयन करते थे। वो लोग कभी कभी अजराह रहम पंडित जी के साथ हमसायगी के हक़ अदा किया करते थे। कभी शेर आज से दूध भिजवा देते, कभी तरकारियाँ। मगर उसके एवज़ पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों की निगरानी करनी पड़ती। ठाकुर साहब फरमाते हैं, पंडित जी ये लड़के हरदम खेला करते हैं, ज़रा इनकी निगरानी किया कीजिए। मुंशी जी कहते, ये लौंडे आवारा हुए जाते हैं, ज़रा इनकी निगरानी किया कीजिए। ये फरमाइशें ऐसे मुरब्बाना लहजे में की जाती थीं गोया पंडित जी उनके ज़रख़रीद गुलाम हैं। पंडित जी दिल को बसोस कर रह जाते अगर उन्हें नाराज़ न कर सकते थे। उनकी बदौलत कभी कभी दूध के दर्शन तो हो जाते थे। महज इतना ही नहीं, उनकी बदौलत वो बाज़ार से ख़ास दाम पर चीज़ें लाते थे, इसलिए बेचारे इस हुक्म को जहर के घूंट की तरह पीते थे। उन्होंने इस पेशे से निकलने के लिए कोई बात उठाना रखी थी। दरख्वास्तें दी, अफसरों की खुशामदें की, मगर मुराद पूरी ना हुई। हाँ, इतना था कि उससे बदली का असर अपने मनसबी कामों पर ना होने देते थे। तालीम में गफलत न करते, दिल लगाकर पढ़ाते। इससे उनके अफसर खुश थे। साल में कुछ इनाम देते थे और तरक्की का जब कभी मौका मिलता उनका ख़ास ख्याल रखते। लेकिन इस सेगे की तरक्की ओसर की खेती है, बड़े भाग से हाथ लगती है। वहाँ कस्बे के लोग उनसे खुश थे और मदरसे के लड़के तो उन पर जान देते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियाँ तोड़ लाता। पंडित जी इसी को गनीमत समझते थे। एक बार सावन के महीने में मुंशी जी और ठाकुर साहब ने अयोध्या की यात्रा की सलाह की। दूर का सफ़र था, माँ खानदान के जाना चाहते थे। दोनों असहाब ने एक हफ्ते की रुख्सत ली और पंडित जी को साथ ले चलने पर मजबूर किया। कुछ दुविधा में थे, लेकिन जब उन लोगों ने सफ़र खर्च का जिम्मा लिया तब इनकार की गुंजाइश न रही। अयोध्या की यात्रा का ऐसा मौका पाकर क्यों कर रुकते। बिल्हौर से 1 बजे रात को गाड़ी छूटती थी। आसमान पर काली घटा छाई हुई थी, इसीलिए सरे शाम ही स्टेशन पर आ गए। यहाँ आज मेले के सबब बड़ी भीड़ थी। जब गाड़ी आई तो धक्कम धक्का शुरू हुआ। कोई आगे गया, कोई पीछे। पंडित जी और ठाकुर साहब आगे निकल गए, मुंशी जी पीछे रह गए। इस आफत में कौन किसका रास्ता देखता है। अलग अलग गाड़ियों में सब जा बैठे। जिस कमरे में ठाकुर साहब और पंडित जी घुसे उसमें सिर्फ 4 आदमी थे। उनमें 2 बैठे थे, 2 लेटे हुए थे। ठाकुर साहब ने एक आदमी से करख्त लहजे में कहा, उठ बैठो जी, देखते नहीं हो हम लोग खड़े हैं। मुसाफिर लेटे लेटे बोला, क्यों उठ बैठे जी, कुछ तुम्हारे बैठने का ठेका लिया है। ठाकुर साहब, क्या हमने किराया नहीं दिया। मुसाफिर, जिसे किराया दिया हो उससे जाकर जगह मांगो। ठाकुर, ज़रा होश से बातें करो, इस डब्बे में 10 आदमियों का बैठने का हुक्म है।
मुसाफिर, ये थाना नहीं है, ज़रा ज़बान संभाल कर रखिए। ठाकुर ने गौर से देखकर पूछा, तुम कौन हो? मुसाफिर, हम वही हैं जिस पर आपने खुफिया फरोशी का इल्ज़ाम लगाया था और जिसके दरवाजे से आप 25 रुपये लेकर टले थे। ठाकुर ठाकुर, आहा, अब पहचाना, मगर मैंने तो रियायत की थी, अगर चालान कर देता तो तुमको सज़ा हो जाती। मुसाफिर, मैंने भी तुम्हारे साथ रियायत की है, अगर ढकेल देता तो तुम गाड़ी से नीचे चले जाते। दूसरा लेटा हुआ मुसाफिर ज़ोर से हंसकर बोला, क्यों जनाब दारोगा जी, मुझे क्यों नहीं उठाते? ठाकुर साहब गुस्से से लाल हो रहे थे, मगर उस वक्त बुरे फंसे थे। हालांकि वो मजबूत आदमी थे, लेकिन वो दोनों भी कवि हैकल थे। सख्ती से काम ना निकलते देखकर मुलायमियत से बोले, तुम ही उठ जाओ, संदूक बेंच पर रखा है, उसे नीचे रख दो, बस जगह हो जाएगी। मुसाफिर, और आप ही क्यों ना नीचे बैठे? इसमें कौन सी आपकी इज्जत में कमी हुई जाती है? ये थाना थोड़ी है कि रोब में फ़र्क आ जाए। ठाकुर, क्या तुम्हें भी मुझसे कोई अदावत है? मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी। मुसाफिर, आपने मेरी सूरत ना देखी होगी, लेकिन आपके डंडे ने देखी है। उसी मेले में आपने मुझे कई डंडे रसीद किए। उस वक्त आपके साथ कांस्टेबलों की एक फ़ौज थी। मैं मार खाकर जब्त कर गया, लेकिन ज़ख्म अभी भी दिल पर ताज़ा है। उसकी दवा की तलाश है, और ये तलाश उसी दिन से कर रहा हूँ। बारे आज मौका मिला है। मैं भी ठाकुर हूँ, आपसे इज्जत में, हैसियत में, ख़ानदान में कम नहीं। खामोश बैठ जाइए, वरना शायद मेरे सर पर शैतान सवार हो जाए। पंडित जी अब तक खामोश थे, दिल में कांप रहे थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए तो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए। मौका पाकर ठाकुर साहब को मौका पाकर ठाकुर साहब को समझा बिठाकर देने में ही खैरियत समझी। जो ही तीसरा स्टेशन आया, उन्होंने उस कमरे से बीवी बच्चों को निकाला। उन दोनों शैतानों ने उनके असबाब उठाकर फेंक दिए। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो एक ने उन्हें ऐसा धक्का दिया कि बेचारे औंधे मुंह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। गार्ड से फरियाद करने दौड़े कि इतने में इंजन ने सीटी दी, जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। उधर मुंशी बेचनाथ की उससे भी बुरी हालत थी। सारी रात जागते गुजर गई, ज़रा पैर फैलाने की भी जगह न थी। जेब में शराब की बोतल रखी थी। हर स्टेशन पर स्टीम तेज़ कर लेते थे, मामूल से ज़्यादा पी गए। एक तो शराब का नशा, उस पर जगह की तंगी, हाजमे में फतूर पड़ गया, पेट में दर्द होने लगा। बेचारे बड़ी मुश्किल में फंसे। कहीं मिलने की जगह न थी, कहीं हिलने की जगह न थी। असाल के आसार नज़र आने लगे। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह जब्त किया, मगर और आगे चलकर बाराए जब्त न रहा। एक स्टेशन पर उतर पड़े, खड़े न हो सकते थे, प्लेटफॉर्म पर लेट गए। बीवी भी घबरा कर उतर पड़ी, खींच खांच कर असबाब उतारा। जल्दी में ट्रंक उतारना भी भूल गई। दारोगा जी ने ज़मीन पर लेटे देखा तो समझ गए हजरत ज्यादती कर गए। मुरव्वत ने उतरने पर मजबूर किया। सबने यहीं पड़ाव डाल दिया। देखा तो मुंशी जी की हालत अबतर थी। बुखार, पेट में मरोड़, कै और दस्त। बड़ी तशवीश हुई। स्टेशन मास्टर ने समझा हैज़ा हो गया है। हुक्म दिया, मरीज को अभी बाहर ले जाओ। दारोगा जी ने हरचंद मिन्नतों समाजत की, मगर उन्होंने एक ना सुनी। मजबूरन लोग मुंशी जी को स्टेशन के अहाते से बाहर एक दरख्त के नीचे लाए। मुंशियाइन रोने लगी। अब हकीम साहब और डॉक्टर साहब की तलाश हुई। वहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक शफाखाना था, मगर डॉक्टर का काम कंपाउंडर से लिया जाता था। स्टेशन के मुलाजिमों से मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब भी बिल्हौर ही के रहने वाले हैं। लोगों को तस्कीन हुई। दारोगा जी शफाखाने की तरफ दौड़े। कंपाउंडर से सारी कैफियत बयान की और कहा कि आप ज़रा चलकर उन्हें देख लीजिए। उनका नाम था चोखेलाल। रुखाई से बोले, सुबह के वक्त बाहर जाने का हुक्म नहीं है। दारोगा जी तो क्या मुंशी जी को यहाँ लाएं? चोखेलाल, आपका जी चाहे लाइए। ठाकुर साहब ने दौड़ धूप करके एक डोली का बंदोबस्त किया। मुंशी जी को लाद कर शफाखाने लाए। जूँ ही बरामदे में कदम रखा, चोखेलाल ने डांट कर कहा, डोली नीचे रखो, हैजे के मरीज को ऊपर लाने का हुक्म नहीं है। बैजनाथ बेहोश तो थे नहीं। आवाज़ सुनी, पहचाना, अरे ये तो चोखेलाल हैं। क्यों भाई, मुझे पहचानते हो? चोखेलाल, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ। बैजनाथ, पहचान कर इतनी बेमुरवती?
मेरी जान निकल रही है, देखिए तो मुझे क्या हो गया है। चोखेलाल, देख लूँगा, मेरा काम ही क्या है, फीस निकालिए। दारोगा जी गुस्से से बोले, शफाखाने में कैसी फीस जनाब? चोखेलाल, वैसी ही जैसी इन मुंशी साहब ने मुझसे वसूल की थी जनाब मन। दारोगा लाल, आप क्या फरमाते हैं, ये गरीब यहाँ क्या करने आए? चोखेलाल, जी आप नहीं समझे, मेरा वतन बिल्हौर है, वहाँ मेरी थोड़ी सी ज़मीन है, उसका लगान दाखिल करने जब तहसील में जाता हूँ तो मुंशी जी डांट कर अपना हक वसूल कर लेते हैं। तो जनाब कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, इस वक्त मेरी बारी है, मेरी फ़ीस के 10 रुपये निकालिए, वरना अपनी राह लीजिए। दारोगा जी ने मुंशाइन से रुपये मांगे, तब उसे अपने बख्श की याद आई, छाती पीट ली। रुपये उसी में रखे थे। दारोगा जी भी वाजबी खर्च लेकर चले थे। किसी तरह 10 रुपये निकाल चोखेलाल की नज़र किए। उन्होंने दवा दी। दिन भर कुछ अफाका ना हुआ, मगर रात को कुछ तबीयत संभली। दूसरे दिन फिर दवा की ज़रूरत हुई। दारोगा ने बहुत मिन्नत की, लेकिन चोखेलाल ने एक ना सुनी। आखिर मुंशाइन का एक जेवर जो 24 रुपये से कम न था, बाजार में बेचा गया। तब चोखेलाल ने दवा दी। शाम तक मुंशी जी चंगे हो गए। अयोध्या में पहुंचकर लोग क़यामगाह की तलाश करने लगे। पंडितों के यहाँ मुतलिक जगह न थी। सारी बस्ती में घूमे, मगर कहीं जगह ना मिली। आखिर ये सलाह ठहरी कि किसी दरख्त के नीचे डेरा जमाना चाहिए। लेकिन दरख्तों के नीचे भी जहाँ जाते थे जाती लोग पड़े मिलते थे। मजबूर होकर खुले मैदान में रेत पर बिस्तर वगैरह लगाए। इसके सिवा और कोई तदबीर ना थी। लेकिन लेटने भी ना पाए थे कि बादल घिराए। मूसलाधार पानी बरसने लगा, बिजली कौंधने लगी। गरज सुनकर लड़के चीखने लगे, औरतों का कलेजा कांपने लगा। किसी जाए पनाह की तलाश हुई। तीनों आदमी इधर उधर मजबूर निगाहों से देखते थे। तारीकी में कुछ ना सूझता था। पछता रहे थे कि नाहक आए, न जाने क्या होने वाला है। दफतन एक आदमी लालटेन लिए नदी की तरफ से आता नजर आया। वो करीब पहुंचा तो पंडित जी उसके पास जाकर बोले, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं मुसाफिरों के ठहरने की जगह ना मिलेगी? वो आदमी रुक गया, गौर से पंडित जी की तरफ देखकर बोला, आप पंडित चंद्रधर तो नहीं हैं? पंडित जी खुश होकर बोले, जी हाँ, मगर मुझे आप कैसे जानते हैं? उस आदमी ने अदब से पंडित जी के पैरों पर सर झुकाया और बोला, मैं आपका पुराना शागिर्द हूँ। मेरा नाम कृपा शंकर है। मेरे वालिद कुछ दिन बिल्हौर में डाक मुंशी रहे थे। उन दिनों मैं आपकी खिदमत में था। पंडित जी को भी फ़ौरन याद आ गई। बोले, ओहो, तुम कृपा शंकर हो। उस वक्त तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के होगे। कृपा शंकर, जी हाँ, 9वां साल। मैंने वहाँ से आकर अंग्रेज़ी पढ़ी, अब यहाँ म्यूनसिपैलिटी में नौकर हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह रहे, बड़ी खुशनसीबी है, आपके दर्शन हो गए। क्या आपके बाल बच्चे साथ हैं? पंडित जी, नहीं, मैं तो अकेला ही हूँ, लेकिन मेरे साथ दारोगा जी और शाह नवीस साहब बाल बच्चों समेत हैं। कृपाशंकर, कुल कितने आदमी होंगे? पंडित जी, 10 आदमी हैं, अगर थोड़ी सी जगह मिल जाए तो गुजर कर लेंगे। कृपाशंकर, नहीं जनाब, बहुत सी जगह ले लीजिए, मेरा बड़ा सा मकान खाली पड़ा है, चलिए आराम से रहिए। ये तो मेरी ऐन खुशनसीबी है कि आपकी खिदमत करने का मौका मिला। छतरियाँ तो काफ़ी हैं ना, चलिए मेरे साथ। लोग पानी में लथपथ छतरियाँ लगाए, बिस्तरे सरों पर उठाए, चले। कृपाशंकर का मकान करीब था, वसी, साफ़ सुथरा। उसने ही जाते आग जलवा दी, पलंग बिछवा दिए, लोग आराम से बैठे। घर में पूरियाँ पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे हुए चाकरों की तरह पंडित जी के ज़रा से इशारे पर दौड़ता था। 1 घंटे में खाना तैयार हो गया। खा पी कर लोग लेटे खुदा का शुक्र कर रहे थे कि कृपाशंकर मिल गया, वरना आज जान बचनी मुश्किल थी। और सब लोग तो नींद में गाफिल हो गए, मगर पंडित चंद्रधर को नींद न आई। इस सफ़र के वाक़यात का एक नक्शा उनके सामने खींचा हुआ था और कुव्वत इम्तियाज़ उनका मुआवजना कर रही थी। गाड़ी की रगड़ झगड़ और शफाखाने की नोच खसोट के मुकाबले में कृपाशंकर की शराफत और मेहमान नवाजी का दिल पर ख़ास असर हो रहा था। वो आज अपने पेशे की अज़मत को समझे, आज उसकी अहमियत के काबिल हुए। ये लोग 3 दिन अयोध्या में रहे, किसी बात की तकलीफ़ न हुई। कृपाशंकर ने खातिर मदारत में कोई बात उठा ना रखी। तीसरे दिन ये लोग चलने लगे तो वो स्टेशन तक पहुंचाने आया। जब गाड़ी ने सीटी दी तो उसने आंखों में आंसू भरे हुए पंडित जी के कदम छुए और कहा, कभी कभी मुझे याद कीजिएगा।
पंडित जी घर पहुँचे तो उनके मिजाज में तब्दीली आ गई। उन्होंने फिर किसी दूसरे पेशे में जाने की कोशिश नहीं की और न फिर कभी अपनी तकदीर का शिकवा किया।